पत्नी को मेंटेनेंस ना देने पर पति को नहीं होगी जेल। कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जिन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अगर आप चलो तो आप जेल जाने से बच सकते हो। और उन्हीं ट्रिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जब आपकी वाइफ आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा देती है, तो उस केस के दर्ज होने के बाद काफी लंबा समय लगता है मेंटेनेंस बंधने में। और जब मेंटेनेंस जाके बनता है तो ज्यादातर मामलों में एक ही सिचुएशन देखने को मिलती है। वो सिचुएशन ये होती है कि आपका मेंटेनेंस डेट ऑफ फाइलिंग से बांध दिया जाता है। मतलब जिस दिन से केस दर्ज हुआ है उस दिन से लेकर जिस दिन केस का मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है उस दिन तक का आपको एक साथ पूरा इकट्ठा मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब मान लो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस लग गया और आपका केस 1 साल पहले दर्ज हुआ था, तो आप 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जोड़ लो कितना मेंटेनेंस बैठा। और आपकी वाइफ क्या करती है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा देती है। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन में वो कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, इससे मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। लेकिन कई बार आपके सामने परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि वो इतना लंबा चौड़ा मोटा एरियर आप एक साथ अपनी वाइफ को देने लायक ही नहीं होते हो। क्योंकि कई लोगों के मामले में ऐसा होता है कि एरियर 2 लाख पहुंच गया, 3 लाख पहुंच गया, 1.5 लाख पहुंच गया, 2.5 लाख पहुंच गया। बहुत सारे मामले तो हमारे सामने ऐसे भी आए हैं जहां पर 9-9, 10-10, 15-15 लाख रुपए एरियर इकट्ठा हुआ पड़ा है और हस्बैंड ने 1 रुपया भी अपनी वाइफ को नहीं दिया हुआ। तो ऐसे मामले में फिर कोर्ट आपको कहती है कि भैया ये एरियर है, ये आप अपनी वाइफ को पे करो, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर उसमें बता चुका हूं कि आपको मेंटेनेंस केस में 1 महीने के लिए जेल जाना पड़ता है। 1 महीने के बाद आपको जेल से निकालकर कोर्ट में पेश किया जाता है। जज साहब आपसे पूछते हैं मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है। अगर आप कुछ पैसे दे देते हो या मेंटेनेंस देने के लिए रेडी हो जाते हो तो आपको छोड़ दिया जाता है कुछ पैसे जमा करवा कर। लेकिन अगर आप पैसे देने से बिल्कुल इनकार कर देते हो तो वहीं से आपको कोर्ट से ही दोबारा 1 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और यही प्रोसीजर रिपीट पे रिपीट चलता रहता है। अब कहानी यहां पर ये आती है कि सारी जिंदगी जेल में सड़ने से कैसे बचे। और ये जो अच्छा खासा मोटा एरियर बंद गया होता है जिसमें लाखों रुपए का अमाउंट होता है, उसे कैसे क्लियर किया जाए। आपकी परिस्थिति तो वैसी है ही नहीं कि आप उसे क्लियर कर सको, तो उसमें एक चीज होती है जो आप कर सकते हो। आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जी ये एरियर पे करने के लिए मेरी किस्तें बांध दी जाए, मैं किस्तों में इस एरियर को पे कर सकता हूं। आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करें। एप्लीकेशन में जज साहब को बहुत ही तरीके से समझाए कि जज साहब मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं चल रही है, या फिर जो भी रीजन है वो उस एप्लीकेशन में ठीक से मेंशन करे और एक रिक्वेस्ट उसमें लिखे
कि जज साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये एरियर बहुत ज्यादा है, ये अमाउंट लाखों रुपए में है और इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इतना पैसा इकट्ठा देने में सक्षम नहीं हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पैसे मुझे किश्तों में देने की अनुमति दीजिए। कोर्ट कभी भी किस्तें बांधने से मना नहीं करती। कोर्ट का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि अगर आपका मेंटेनेंस लग गया है तो आपको अपनी पत्नी को पैसे देने पड़ेंगे। देखो वैसे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे जजमेंट्स है जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पत्नी का मेंटेनेंस बिल्कुल डिनाई करवा सकते हो, उसे एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आपके हाथ में ना तो कोई सबूत होता है, ना कोई जजमेंट होता है और ना ही कोई ऐसी चीज होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में आप अपनी पत्नी का मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो करवा सको। इसीलिए वहां पर मजबूरी होती है कि कुछ पैसे कोर्ट में दिए जाए और जेल जाने से बचा जाए। तो मान लो आपका लाखों रुपए का मेंटेनेंस हो गया है, तो इस तरीके की एप्लीकेशन आप कोर्ट में एक फाइल कीजिए, जज साहब आपकी किस्तें बांध देंगे। आपको खुद मौका दिया जाता है कि कितनी किस्तें आप दे सकते हो, ये आप लिख सकते हो, जजमेंट में मेंशन कर सकते हो। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर तो आपका मेंटेनेंस लाखों रुपए में है तो 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी किस्त जाएगी ही जाएगी। आप सोचो मैं 5 हजार या 6 हजार दे के छूट जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। जज साहब आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, आपकी एप्लीकेशन पे बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होगी। किस्तें तो दूर की बात, जज साहब सीधे ही कहेंगे बेटा तू पूरे ही पैसे दे, नहीं तो चल जेल के अंदर। तो ध्यान रखना, अगर आपका मेंटेनेंस 1 लाख रुपए से कम है तो कभी 5 हजार, कभी 7 हजार, कभी 8 हजार, कभी 10 हजार करके आप किस्त के तौर पर वो पैसे जमा करवा सकते हो और जेल जाने से बच सकते हो। लेकिन अगर आपका मेंटेनेंस लाख पार कर चुका है तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ अपनी एप्लीकेशन में लिखना, उस रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में जो आपने किस्तों के लिए कोर्ट में जज साहब को लगाई होगी। इस तरीके से दोस्तों आप जेल जाने से भी बच सकते हो और वो जो लाखों रुपए का मेंटेनेंस देने का बोझ आपके सिर पर चढ़ा हुआ होगा, वो बोझ भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी दोस्तों बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है, जजमेंट्स है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिसके बाद आपको 1 रुपया भी अपनी वाइफ को देने की जरूरत नहीं। आप कोर्ट में उन चीजों को दिखा के अपनी वाइफ का मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो करवा सकते हो। समय समय पर ऐसी चीजें आती रहती है, ट्रिक्स तो बहुत सारी है ही है, जजमेंट्स भी बहुत सारी है, जिस पर मैं अपने इसी चैनल पर रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूं। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे और सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ और उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट कचहरियों में आने वाली परेशानियों का हल आप कर सको। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।